तो इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हुए लिखिए स्टेप नंबर 3। हम जानते हैं कि धारिता में वृद्धि करने के लिए विभव में कमी करना आवश्यक है। अतः धनात्मक आवेश के कारण विभव में वृद्धि होती है एवं ऋणात्मक आवेश के कारण विभव में कमी होती है। इसलिए प्लेट बी के धनात्मक सिरे को भू संपर्कित कर दिया जाता है। डायग्राम नंबर 3 बना लीजिए। बना लिया डायग्राम नंबर 3। स्टेप नंबर 4 लिखिए। इस प्रकार केवल चालक प्लेट बी पर ऋणात्मक आवेश शेष रहता है, जो कि चालक प्लेट ए के विभव में कमी करता रहता है। डायग्राम नंबर 4 बना लीजिए। फिर लिखिए इस प्रकार किसी आवेशित चालक के निकट अन्य भूसंपर्कित चालक लाने पर चालक की धारिता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपको एज इट इज याद हो गया होगा और बताते रहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगला है संधारित्र के प्रकार। तो ऐसे करके आप यहाँ लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ आएगा गोलीय संधारित्र, फिर यहाँ आएगा बेलनाकार संधारित्र। ये संधारित्र की शेप्स के आधार पर है, आकृति आकार के आधार पर समांतर प्लेट, गोलीय और बेलनाकार, इन तीनों को उतार लीजिए और पहले हेडिंग डाल देना समांतर प्लेट संधारित्र। हेडिंग डाल दीजिए समांतर प्लेट संधारित्र। इसके अंदर लिखिए
समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो धातु की प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो, एक दूसरे के समांतर स्थित हो, तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। अब एक बार इसको समझ लीजिए, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, कॉपी किताब को बिल्कुल बगल में रख दीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज लिए हुए, मतलब कि प्लस सिग्मा वाली ये एक प्लेट है, अल्प दूरी पर यहां पर एक प्लेट रखी हुई है, दूरी इन दोनों की d है, और यहां से इस टाइप से ये प्रभाव डाल रहे हैं अपना, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखी हुई है। ये प्लेट इस टाइप से रखी हुई है, ठीक है। अब आप संधारित्र के चैप्टर में इस 4th लेसन के अंदर जितने भी आप डेरिवेशन करेंगे वो डेरिवेशंस का एक रूल फॉलो होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि चलो ये तो आप वीडियो 2020 में आप देख रहे हैं, 21 में यदि ये वीडियोस देखेंगे, जब तक पैटर्न चेंज हो गया होगा, एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो गया होगा, मतलब सीबीएसई पैटर्न लागू हो गया होगा, तब आपको ये वीडियोस तो जो टॉपिक्स है ना वो तो सेम रहेंगे, बस चैप्टर्स के नेम चेंज हो जाएंगे, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब एनसीईआरटी पैटर्न के टाइम पे आप इस वीडियोस को देखोगे तो आपको बस टॉपिक उठाने हैं कि हमारी बुक में ये टॉपिक है, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इस टाइप से होगा। चैप्टर्स के नेम के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा, और जो भी चेंज होगा 8-10 टॉपिक का लगभग चेंज होगा, वो टॉपिक मैं इसमें उस टाइम पर ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट करना है, पहले ई, फिर सिग्मा, फिर वी और फिर सी। किसी भी चीज का पहले ई निकालना है, फिर सिग्मा, फिर वी और फिर सी, ठीक है। किस टाइप से देखो, पहले यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू आवेश के कारण E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन चेंज है, एक में प्लस है, एक में माइनस है, एक प्लस से इधर आ रहा है, माइनस वाला इधर आएगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाइए, फिर डेरिवेशन समझाते हैं इसको अच्छे से इरेज करके। चलो इसको उतार के आप ये तो उतारना, क्योंकि डेरिवेशन आप कर चुके हो। इसको अच्छे से बनाओ, इन दोनों चीजों को उतारो। सिग्मा अपन 2 आएगा, एक प्लेट की वजह से तो 2 आता है और इन दोनों की वजह से 2 हट जाता है, दिखाऊंगी मैं अभी आपको। उतार लिया, देखो कुल विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। मैंने रूल बताया ना, E सिग्मा V C, E इज इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1 निकाल दिया ये।
कंप्लीट हो गया ना। उसके बाद देखिए यहाँ लिखोगे हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब समीकरण 1 से क्या हो गया, इज इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है बेटा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड ये भी हो गया। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दिया वी, चूंकि वी बताओ क्या होता है, ई इंटू डी, यही होता है। तो समीकरण 2 से v इज इक्वल टू क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3 v हो गया, तथा धारिता c इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। मतलब पहला लेसन आ गया, इसमें दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, और फोर्थ लेसन में धारिता निकाल रहे हैं। c इज इक्वल टू क्यू, b की वैल्यू क्या है, क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, q से q कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बताइए। उतार लिया ये, तो देखिए ये जो डेरिवेशन है ये किस में है, निर्वात में। निर्वात में है c बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी। यदि एप्सिलॉन आर परावैद्युत माध्यम हो तो सी एम बराबर क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। क्योंकि जो भी माध्यम होता है उसको हम भर देते हैं इसके अंदर। सी एम बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर सी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको ये चीज। उतार लीजिए, डेरिवेशन कंप्लीट है यहाँ पर। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करूं, एग्जांपल नंबर 4.5। क्वेश्चन मैं नहीं लिखा पाऊंगी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है और टाइम की वेस्टेज भी है, क्योंकि बुक्स तो आपको खरीदनी है, खरीद लेना आप। एक 20 माइक्रोफेरेड पहले यहाँ पे लिखूंगी मैं, दिया है। सी कितना दे रखा है, 20 माइक्रोफेरेड। धारिता के संधारित्र को 10 किलो वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां क्या लिखेंगे आप, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। क्या चाहिए, Q। Q इज इक्वल टू क्या हो गया, CV। C कितना है, 20 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो की वजह से, 10 इंटू 10 की पावर 3 किलो की वजह से, 200 इंटू 10 की पावर -3। आंसर बस ये कूलाम में आ गया। उतार लीजिए, इसको यदि और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा।
अगला एग्जाम्पल है 4.6। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a है तथा इनके मध्य दूरी d है। तो c आपको पहले दे रखा है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बोल रहा है कि अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल डबल कर दिया जाए, a डैश में क्या कर रहा है वो क्षेत्रफल को डबल, और इनके मध्य की दूरी उसको कर रहा है ये आधी। तो संधारित्र पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सी डैश पूछ रहा है। तो सी डैश क्या हो जाएगा, ए डैश एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश, सी डैश ए डैश कितना है 2a एप्सिलॉन नॉट, डी डैश कितना है d/2, सी डैश इज इक्वल टू 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, सी डैश इज इक्वल टू ये क्या है c। संधारित्र की धारिता तो 4 गुनी हो गई। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इवन आईआईटी पीएमटी में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से आप समझ के उतार लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4.8 पर आप लोग ध्यान दीजिए, 4.7 को छोड़ते हुए। जितना मैं बता रही हूँ उतना ही करना है एग्जाम्स में, ठीक है। ज्यादा नॉलेज लेने के चक्कर में पता चले आप बोर्ड एग्जाम की नॉलेज भी ना ले पाए। सबसे पहले भाई दिया है दूरी 1 मिलीमीटर, तो 1 गुणा 10 की पावर -3 मीटर मिली की वजह से। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 5 × 10 की पावर -2 मीटर। वृत्ताकार चक्की द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, A की जगह हम क्या करेंगे πr² एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सॉल्व कीजिए, इसका आंसर मुझे बताइए कितना आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए। पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, आर की वैल्यू आपको दे ही रखी है एप्सिलॉन नॉट की 8.85, 10 की पावर -12। मैं आपको ये वैल्यूज और बता देती हूँ। पाई की होती है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की होगी 8.85 × 10 की पावर -12। ये उतारिए और इसको सॉल्व कीजिए।